इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम और मदरसा के फारिगीन को दूल्हा बना कर के आपके सामने पेश किया गया। चूँकि आपके चेहरे की किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी नज़र किस जुस्तजू में है और आप किस चीज़ के मुतमन्नी हैं। थोड़ी देर नफ्स को अपना ग़ुलाम बनाएं। जिस जज्बात का इजहार आप मनक़बत इमाम पाक सुनने के बाद कर रहे थे, अब आप ज़रा अपने सिर्फ दिल के दरीचे को खोल लें। जज्बात नहीं, एहसासात को आप बेदार कर लें। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह कल आपको समझ में आएगा मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। और चूँकि मैं भी बदला हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं कहूँगा इंग्लिश में प्लीज सिट डाउन। आप जिस हाल में रहें कोई बात नहीं। मैं अपने पीरो मुर्शिद सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई सरकार ताजुश्शरिया की दुआएं, उनका फैज़ान लेकर के आप तक मैं पहुँच रहा हूँ। सरकार तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह का क्षेत्र है, उनके चाहने वाले हैं। जो तेगी है वो रज़वी है, जो रज़वी है वो तेगी है। और अगर दरमियान में कोई गड़बड़ है तो समझिए पक्का वो चौपट है। हजरात, जलसे वालों ने एक प्रोग्राम बनाया कि मैं जलसा करूंगा, फिर उसके इंतज़ाम में लग गया। तारीख आ गई, इंतज़ाम और बढ़ता गया। दावत दी गई, जब तारीख आ गई तो असद इकबाल साहब ने भी तैयारी किया, मुझे वहाँ जाना है। रुस्तम साहब ने भी तैयारी किया, वहाँ मुझे जाना है। मंटू साहब ने भी तैयारी किया कि मुझे वहाँ पूरा सेट लेके जाना है, यहाँ लगाना है। एक रोज़ दो रोज़ पहले आ गए। कमेटी वाले भी कांटेक्ट में सब मेहमानों के आ गए, तैयारियाँ शुरू हो गई। मैं भी तैयारी करने लगा। जब जलसा शुरू होने लगा तो आप लोग भी तैयारी करने लगे। बगैर तैयारी के कोई काम मुकम्मल नहीं होता। दिल्ली जाए तो तैयारी हो, मुंबई जाए तो तैयारी हो, ससुराल जाए तो तैयारी हो, मैके जाए तो तैयारी हो, शहर जाए तो तैयारी हो, डॉक्टर के यहाँ जाए तो तैयारी हो। बगैर तैयारी के लोग नहीं जाते। जो लोग तैयारी नहीं करते उनका हशर क्या होता है उसको आप मुलाहिजा कर लें। लड़की जवान होने से पहले जो बाप अपनी बेटी की तैयारी की शादी की तैयारी नहीं करता है, उसका अंजाम आपने देखा होगा, आखिर वक्त में चंदा करता है, वो जलील होता है, रुस्वा होता है। आपने देखा होगा कि जवानी को बुढ़ापा से पहले जो गनीमत नहीं जानता है उसका हशर क्या होता है बुढ़ापे में। आपने देखा होगा जो आदमी वक्त की कद्र नहीं करता है उसको किस कदर कफे अफसोस मनना पड़ता है। जो आदमी तैयारी नहीं किया, सफ़र का इरादा था लेकिन तैयारी नहीं किया, उसका हशर क्या होता है। ट्रेन में आपने देखा होगा गेट पे नहीं, टॉयलेट के गेट पे उसे जगह मिलती है। जो आदमी आता है जाता है उसको फलांगते हुए जाता है, कितने लात खाता है कोई ठिकाना नहीं। और जिसने पहले से तैयारी कर लिया तो अपने मर्जी तजर्बा नहीं मुशाहिदा है। आप भी देखते होंगे भाई, आप भी देखते होंगे। अब आपने देखा होगा भाई कि जो आदमी पहले से तैयारी करता है वो 3 AC में हो, फर्स्ट क्लास में हो, 2 टायर में हो या स्लीपर में हो, गाड़ी आए आप गए आराम से बैठ गए, कभी सो रहे कभी बैठ रहे कभी चल रहे, नो प्रॉब्लम। क्यों? आपने तैयारी किया था। और जिसने तैयारी नहीं किया सोचा तत्काल में उसमें भी फेलियर हो गया, सोचा VIP कोटे में वो भी साफ हो गया, सोचा प्रीमियम कोटे में वो भी नहीं मिला, सोचा TT से बात करेंगे वो भी बात नहीं बनी, लास्ट में वही ठिकाना हुआ। हजरात, सफर तो दोनों कर रहे हैं लेकिन दोनों के सफर में कितना फर्क है। एक जा रहा लात खाते हुए, एक जा रहा सफर का मजा लेते हुए। अगर ये बात आपके समझ में आ गई होगी तो अब आप समझ लीजिए, एक ऐसा
सफर है जो हर आदमी को करना है। अमीर भी करेगा, गरीब भी करेगा, आलिम भी करेगा, गैर आलिम भी करेगा, लेडीज को भी करना है, पुरुष को भी करना है, महिला को भी करना है, जेंट्स को भी करना है, छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो औरत हो, यहूदी हो नसरानी हो मजूसी हो, इंसान कोई भी है, धर्म कोई भी है, उसे सफर करना होगा। वो सफर कौन सा सफर है हजरात? वो सफर सिर्फ हमने और आपने नहीं किया है, वो सफर जो भी इंसान है सबों ने किया है, जो बाकी है वो भी करने वाले हैं हजरात। तो जब सफर करना है, दिल्ली की तैयारी करें, मुंबई की तैयारी करें, हम कोलकाता जाए वहां की तैयारी करें। ये सफर ऐसा है जो 12 घंटे का सफर है, 14 घंटे का सफर है, 20 घंटे का सफर है। लेकिन जिस सफर की मैं बात कर रहा हूं उस सफर के बाद कोई वापिस नहीं आया है, आज तक फिर दोबारा उसे यहाँ आने का मौका नहीं मिला है। वो सफर ऐसा है कि जिस सफर की तैयारी यहाँ करें वहां जाने के बाद कोई तैयारी नहीं हो सकती है हजरात। उस सफर के लिए मैं आपसे करना चाहता हूँ, आखिर वो कौन सी तैयारी है, वो कौन सा सफर है? मैं आपको आसानी से बता दे रहा हूँ, वो सफर है मौत का सफर है, वो आखिरत का सफर है। मौत आएगी, हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन आपसे पूछना यह है, आपने बेटी की शादी की तैयारी किया, ईद आई नहीं, आपने कपड़े की तैयारी किया, बकर ईद अभी आई नहीं, आपने कुर्बानी की तैयारी किया, मुहर्रम आया नहीं, आपने न जाने क्या क्या इंतजाम किया है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मौत आने से पहले आपने क्या कब्र की तैयारी किया, क्या आपने हश्र की तैयारी किया है? क्या आप ये सोच रहे दिल्ली का सफर है कोई हम सफर मिल जाएगा? क्या आप सोच रहे हैं मुंबई का सफर है कोई मुझे रास्ते में रफीके सफर मिल जाएगा? इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो ऐसा सफर है कि रूह निकलेगी, मोहल्ले के लोग दूल्हा बना करके, अच्छा कफन पहना के, खुशबुओं में बसाकर, कांधे पे उठाकर कब्र तक ले जाएंगे। कब्र में 2 आदमी उतरेंगे जो आपको ताबूत से उठा के खाक पे रख देंगे, फिर वहां से निकल जाएंगे। बाप देखता रह जाएगा, दादा देखता रह जाएगा, रिश्तेदार देखते रह जाएंगे, आपकी रूह तड़प रही होगी। मैं जिंदगी में जब से पैदा हुआ कभी अकेला न रहा, आज ये पहली जुदाई की रात है जो मैं किसी के साथ नहीं हूँ हजरात। अब यहाँ पे बाप वहां नहीं जा सकता है, दादा नहीं जा सकता है, कोई रिश्तेदार नहीं जा सकता है। ये औरतें जो अपने आप को समझ रही हैं बस ऐसी जिंदगी है, याद रखना तुम्हारा शौहर तेरे साथ कब्र में नहीं जाएगा, किसी बेटा के साथ उसके माँ बाप नहीं जाएंगे, उसे तन्हा जाना होगा। बोलना बड़ा आसान है लेकिन एहसास कर लीजिए, जिंदगी में पहली बार ऐसा सफर हुआ है जहां आपको बिस्तर नहीं है, जहां पे तकिया नहीं है, जहां पे चादर नहीं है, जहां पे इतनी तंग जगह है जो आप करवट नहीं बदल सकते हैं। ऐसी जगह यही आलिम की जगह है, यही आपकी जगह है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, यही वो जगह है, बाप देखता रह गया, रिश्तेदार देखते रह गए, लेकिन आपको तन्हा कब्र में छोड़ के सब चले आएंगे। आपने कभी गौर किया है कि उस कब्र में हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? याद रखना, कब्र में जाने से पहले कब्र कहती है मैं घटा टोप तारीकियों के साथ हूँ, आना तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मैं बहुत तंग हूँ, आना तो कुशादगी का इंतजाम करके आना। लेकिन ये गाफिल इंसान जिसका ज़मीर मर गया है, जिसकी गैरत मर गई है, जिसके एहसास का जनाजा उठ गया है, इतना गैर जिम्मेदार आज का मुसलमान जो मज़ारात को तो आबाद करते हैं, मस्जिदों को आबाद न किया, अखबार तो पढ़ते हैं लेकिन कभी कुरान न पढ़ा, गैरों को तो अपना माना, अपने भाइयों से दुश्मनी रखा, दूसरे के बाप का एहतराम किया, अपने बाप का एहतराम न कर सका, ये गैरों को अपना माना, अपनों से जुदा हो गया, इसकी गैरत मर गई, इतना गैर जिम्मेदार। मुसलमानों सुनो, मदीने पाक की सरजमी है, मौलाए कायनात है, खलीफा तुम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो घूम रहे हैं, वो किसी चीज की तलाश में लगे हुए हैं। हजरत मौलाए कायनात फातिह खैबर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हुजूर आप किस चीज को तलाश कर रहे हैं? बिल्कुल बेताबाना अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, सदका का एक ऊंट गायब हो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। पॉइंट याद कीजिएगा, सदका का एक ऊंट गायब हो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मौलाए कायनात फरमाते हैं, हुजूर आप आने वाले खुलफा के लिए जरा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली मुझे न डांटो, तुझे मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे दौरे खिलाफत में अगर नारे फरात के किनारे भी अगर एक बकरी मर गई, एक बकरे जानवर मर गया तो अल्लाह ताला हश्र
वरना उमर से पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगा। हजरात ये है जिम्मेदारी, मौलाए कायनात ने बता दिया। वो नहर फरात के किनारे मरने वाले जानवर की फिक्र कर रहे हैं, खुदा पूछेगा उमर क्या जवाब देगा। और आज ये काज का गाफिल मुसलमान, अजान हो गई बाजार में है, खुदा पूछेगा क्या जवाब देगा। फजर में सोए रहे, खुदा पूछेगा क्या जवाब देगा। मस्जिदों को वीरान किया, खुदा पूछेगा क्या जवाब देंगे। मज़ारात का आपने तवाफ किया, खुदा पूछेगा क्या जवाब देंगे। ज़कात आपने नहीं दिया, खुदा पूछेगा क्या जवाब दीजिएगा। हसद आपके पास, गुरूर आपके पास, कीना आपके पास, हसद आपके पास, बख्श आपके पास, नजर आपकी जानी, हाथ आपका जानी, पाँव आपका जानी, खाता एहसास भी गला, परा गंदा, हर चीज में बुराई, हर चीज में जहाँ देखे खराबी नजर आ रही है। न एहसास पाकीज़ा, न ख्यालात पाकीज़ा, न नजर पाकीज़ा, न तस्वुरात पाकीज़ा। अरे मुसलमान तो वो है कि अपनी बहन हो या किसी की बेटी हो, गलत नजर न डाले ताकि दुनिया समझ जाए ये नबी का गुलाम जब ऐसा है आमना का लाल कैसा हो। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा अलहाज कारी निसार कलकत्तवी। मैं आप तमामी हजरात को बताऊं, अल्लाह का शुक्र है मैं टाइम देख चुका हूं और आप इस फिराक में नहीं रहेंगे कि मैं आपको कहूंगा लहक के बोलो, महक के बोलो। लोग कहते हैं मौलवी लोग इतना कमजोर है कि जब तक ये नहीं बोलेगा वो तकरीर नहीं कर सकेगा। ये सोचना गलत है। अल्लाह का शुक्र है फैजान रजा लेकर कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ। और सुनिए, जो कब्रिस्तान में जो मुर्दे होंगे ना, हाँ जो सुन्नी होंगे ना, आदत उनको यहाँ से पड़ी हुई है, वहाँ भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। आज जो गड़बड़ है बेटा यहाँ नहीं बोलता तो वहाँ क्या बोलेगा, वहाँ क्या उसका बाप भी नहीं बोलेगा। तो आप लोग चुपचाप आराम फरमाइए, बहुत रिलैक्स में रहिए, बस मरने के बाद पता चलेगा क्या खोया क्या पाया, हम क्या लेके आए, हमने कब्र की क्या तैयारी किया है, हमने क्या इंतजाम किया है। हजरात खाना ढूंढते हैं बढ़िया बढ़िया, शादी होती है उसमें तो इतनी फुटानी पूछो मत। लड़के वाले को लड़की वाले को जबरन कहरन जगरन उसरन कहते हैं। बारात 300 लाऊंगा, अरे भाई कम बारात लाइए, आपकी अच्छी खिदमत होगी। तो लड़का वाला क्या कहता है, अरे मेरे भाई आपको मालूम नहीं हमारा खानदान बहुत बड़ा है। सही बोल रहा हूँ भाई, बोलो भाई, खानदान बहुत बड़ा है, इतनी बारात में लाऊंगा। मैं तो तेरा खानदान बड़ा है तो तू खिला दे, बेटी का बाप ठीका नहीं लिया है, इतनी ताकत है तू खिला दे। और तू अभी खानदान दिखला रहा है, बेटा की शादी में, फ्री के खाने में, गरीब बेटी के बाप को रुलाने में। उस वक्त तेरा खानदान कहा गया था जब दारुल हनफिया कादरिया की इमारत का काम चल रहा था, उस वक्त तेरा खानदान कहा था। मस्जिद का काम चल रहा था, उस वक्त तेरा खानदान कहा था। मोहल्ले में कोई बीमार था, इलाज के लिए पैसा न था, तेरा खानदान कहा था। गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तेरा खानदान कहा था। अरे खानदान तो उसी वक्त अच्छा होता मस्जिद के काम में गांव वाले को कह देते अरे तुम लोग हटो मेरा खानदान बड़ा है। गरीब की बेटी की शादी में कहते तुम लोग टेंशन न लो मेरा खानदान बड़ा है। मदरसा का काम चल रहा था, कह देते मेरा खानदान बड़ा है। ऐ लोगों ये क्या कर रहे हो, क्या नबी की हदीस नहीं मालूम है कि नबी फरमाते हैं जो दूसरों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं फरमाता, अल्लाह उस पे रहम नहीं फरमाता। फ्री के खाने वालों अब आइए, उस पे भी लज्जत ढूंढते हैं, लज्जत टेस्ट, कितना हेवी टेस्ट। अब तो लोग तकरीर में भी टेस्ट ढूंढते हैं और नात खानी में भी लज्जत ढूंढते हैं, मजा। आपने गौर किया होगा एनाउंसरी में भी बोला अरे बहुत मजा आया। लो इन नात पढ़ रहे हैं सवाब के लिए ना भाई, आप किस मजा की बात कर रहे हैं। बोला बड़ा मजा आया, बुलाओ फिर उसको जलसे में बुलाऊंगा। और अगर इसके मन के मुताबिक नहीं हुआ, नहीं समझे, बोला मजा नहीं आया, ठीक बोल रहा हूँ, अब उसको हटाओ, अब उसको हटाओ। रोस्तम हाँ एनाउंसरी में मजा आ जाता है, उसको बुलाओ। तकरीर में मजा, नात में मजा, अरे मजा अगर तुमको चाहिए तो कयाम का मजा लो, रुकू का मजा लो, सजदे की लज्जत लो। तुमने बिरयानी की लज्जत को जाना, खाने के मजा को जाना,
नमाज की लज्जत क्या है, सजदे की लज्जत क्या है, ये आपको मालूम नहीं। इसलिए कि जिसे सही से जनाजा पढ़ने ना आए, जिसे सही से अभी तक दुआए मासूरा याद न हो, अभी तक जिसे दुआए कुनूत याद न हो, अभी तक जिसे अज़ान के बाद की दुआ याद न हो, अभी तक जिसे खाने के बाद की दुआ याद न हो, अभी तक जिसे खाने से पहले की दुआ याद न हो, सोने से पहले की दुआ याद न हो, अज़ान वज़ू के बाद की दुआ याद न हो, मस्जिद में जाने की दुआ याद न हो, मस्जिद से निकलने की दुआ याद न हो, वो लज्जत ढूंढते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, अरे लज्जत की क्या बात करते हो, हमारी ज़बान खराब हो गई, लज्जत क्या मिलेगी, हमारे एहसासात खराब हो गए, लज्जत क्या मिलेगी। लज्जत नमाज का है, लज्जत सजदा क्या है, लज्जत क़याम क्या है, वो दुनिया में आप ढूंढते रह जाएंगे। अगर जानना है कि सजदे में लज्जत क्या है तो कहीं और मत जाइए, फातिह खैबर की बारगाह में जाइए, मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में जाइए, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहरे नामदार की बारगाह में जाइए, हज़रत हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार की बारगाह में जाइए। तीर चुभ गया है, दर्द से बेकरार है, लोगों को छूने नहीं दे रहे। इरशाद फरमाते ठहरो, अभी टच मत करना, जब मैं नमाज शुरू कर दूं तुम्हें जो करना हो कर लेना। तारीख गवाह है, मौलाए कायनात ने नियत बांध लिया, क़याम की लज्जत लेते रहे, रुकू में चले गए, रुकू की लज्जत लेते रहे, और जब सजदा में गए ऐसी लज्जत मिली, तीर निकाल लिया, अली को खबर न हुई। यह है सजदे की लज्जत, यह है नमाज की लज्जत। और आप देखना चाहते हैं नमाज की लज्जत क्या है, तो आइए हमारी बीवियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को सोने से फुर्सत नहीं है, उसकी रात खत्म हो जाती है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि खाना खाते खाते उसको 10 से 11 बजता है, उसके बाद फिर यूट्यूब आता है, फेसबुक आता है, मैं के ससुराल में फोन से बात, 1 बज गए, अब वो सोई है, वो सोई रह गई, यहाँ तक के सुबह हुई, कह रही है सर में दर्द हो रहा है, मेरी नींद पूरी ना हुई। सुन लो, हमारी और आपके घर की औरत है जिसकी नींद पूरी नहीं होती है और रात खत्म होती है, वो बिन्ते मुस्तफा है, वो सज्जदा साहिदा है, तैयबा ताहिरा है, इमाम हुसैन की अम्मी जान है। सजदा में गई, सजदा पूरा न हुआ, रात खत्म हो गई। पूछिए लज्जत सजदा क्या है, बीबी फातिमा ज़हरा बताएगी। नमाज की लज्जत क्या है, सज्जदा फातिमा ज़हरा बताएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने अहले बैत। ए मेरे दोस्त कहाँ चले, ए बगलोलो सुनो, टाइम हो गया इसलिए मैं जरा सा रुक रहा हूँ। आई नौजवानों को कह रहा हूँ, नात शरीफ सुना करो, सवाब पढ़ा भी करो, सवाब। अल्लाह का शुक्र है गाना तो नहीं गा रहा, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं भाई, गाना तो नहीं गा रहा, नात सुनते सुनते नात तो गुनगुनाएगा, ये अच्छी बात है। अब तकरीर कौन सुनेगा, कब्र वाला। पैंट पहनने का ढंग नहीं मालूम है, ये मैं अपनी माफी जमीर को पेश कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। ये हमारे जितने नौजवान है ना, ये ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आपके जज्बात की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन आप नारा लगाने में, अभी यहाँ पे जितने नौजवान थे वो हमारे सब दोस्त थे, सब गए, वो आएंगे अभी कहाँ, अभी वो आएंगे, घर नहीं जा सकते क्योंकि उनके घर के दरवाजे बंद हैं। माशाअल्लाह रात में ए माशाअल्लाह हिंदुस्तान देखिए भाई सोहराब रज़ा कादरी देवरिया भी, हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा लगाने वाला जिंदाबाद, नारा लगाने वाला और जवाब देने वाले और चुपचाप रहने वाला वो क्या करेगा, चुप रह के। जिंदा हो तो भाई अल्लाह का नाम लो। सोहराब भाई आ गए, माशाअल्लाह, पूरी टीम लेके आए। आओ मेरे दोस्त, आओ, वेलकम, आओ आओ मेरे भाई, तुम ही लोग को तो हम ढूंढ रहे थे। अभी मैं बोला था कि नहीं लोग आएंगे, घर नहीं जाएंगे। आ जाओ मेरे दोस्त, आओ। वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अल्लाह कि आपके यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, हाजी साहब के घर में ठहरा था, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत उन्होंने पेश किया, बहुत अच्छा खाना भी खिलाया, बहुत मोहब्बत, कहीं से कोई शिकवा गिला नहीं। और आप लोग जो सुन रहे हैं ये भी बहुत मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना रात में 2 बजे कोई सुनता है क्या। लेकिन अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। सोहराब भाई आ गए हैं और आज जो मदरसे के लोगों ने, कमेटी वालों ने जिन लोगों को बुलाया सब माशाल्लाह बेमिसाल हैं, अखलाक के पैकर हैं, सब लोग आ गए, सब लोग पढ़ेंगे माशाल्लाह। अशार मेरे पास भी हैं, मैं भी पढ़ता हूँ ना असद भाई, आपके पास मैं नहीं, पहले पढ़ भी लेता, इधर से असद भाई और उधर से सोहराब, बीच में मैं मसाला बन जाऊंगा। लेकिन इतना तो है मेरी तरह ये लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए, मैं जो कहने के लिए आया हूँ वो कह दूँ। सुनिए अब गौर से आप लोग जरा मोहब्बत के साथ सुनिए। नबी फरमाते हैं जब तक तुम दूसरों पे रहम नहीं करोगे अल्लाह तुम पे रहम नहीं फरमाएगा। इस पे हम लोग का कोई ध्यान नहीं रहता। अब सुनिए, ये हर मुसलमान जानता है कि नमाज को छोड़ करके मुसलमान कहीं कामयाब नहीं हो सकता, ये हर मुसलमान जानता है, लेकिन फिर भी इतना गाफिल हो गया, न कब्र की फिक्र है न हश्र की फिक्र है। हश्र में उलमा से भी अल्लाह पूछेगा तेरा खिताब की नीयत क्या थी, तेरा क्या मंशा था, उनको भी जवाब देना है, आपको भी जवाब देना है। ये उलमा अपने नबी के फरामीन को आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ इसलिए नबी का मकसद था कि हर आदमी नबी का कलमा पढ़ ले, अल्लाह को एक माने, ताकि जहन्नम में न जाए, सब जन्नत में जाए। इसी मिशन को लेकर के करबला वाले चले, इसी मिशन को लेकर के बदरो हुनैन वाले चले, इसी मिशन को लेकर के तमाम औलियाए कामिलीन चले, इसी मिशन को लेके उलमा भी चलते हैं। अपने भाइयों को कहते हैं ऐ लोगों वो काम न करो जिससे नबी नाराज हो, वो काम न करो जिससे खुदा नाराज हो। तमाम उलमा मिलके लोगों से यही कहते हैं काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों, अल्लाह से मांगो। लेकिन अफसोस मेरे भाइयों, अब जरा करीब आओ, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, सजदे की लज्जत आप क्या जाने। ये जुमा के नमाजी, ये 2 वक्त के नमाजी, वो भी 2 रकत वाले, जिसकी रकत का कोई ठिकाना नहीं, नीयत याद नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, आप अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिएगा, नारा आपने लगाया है, कोई पूछ दे कि बाप का जनाजा पढ़ने जाओगे दुआ क्या करोगे, बता दूं आपके पास जवाब नहीं होगा। अगर आपकी छोटी बहन का जनाजा है, नाबालिगा है, उसके लिए क्या दुआ पढ़ी जाएगी आपको ये नहीं मालूम है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये बताओ कि रोजा अफ्तार कर लोगे उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ोगे, ये भी आपको नहीं मालूम है। अफसोस ये होता है हमारे 95% मुसलमान ऐसे मिलेंगे कि जिनको नमाज की नीयत याद नहीं है, अरबी में क्या उर्दू में भी कहना नहीं आता है। अफसोस मेरे दोस्त, आप है क्या वोटर लिस्ट में फकत रह गए हैं। अब मैं आप सर्च करना चाहता हूँ, ये जुमा के 2 रकत वाले नमाजी जाएंगे आखिर में, निकलेंगे सबसे पहले, और उसका हाल क्या होगा वो जरा गौर से सुन ले। नियत क्या किया वो जाने, लेकिन ये तो मर्दों की बात हो रही है, अब जरा औरतों की। हमारी माँ हो, हमारे घर की, आपके घर की कोई भी खातून हो, जरा वो मुलाहिजा करे, वरना आप अपने घर में जाके बता दीजिएगा। ये मोहब्बत की जबान है। बीवी की तबीयत खराब होती है, शौहर की जिम्मेदारी है उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर शौहर बीमार पड़ा तो एक वफाशार बीवी कहती है सुनिए आप पहले डॉक्टर के पास चले जाइए। ये मोहब्बत है, ये नहीं कि बीवी बीमार हो जाए उसको शौहर छोड़ दे, नहीं, आदमी छोड़ता भी नहीं है, आखिरी तक कोशिश करता रहता है। मेरे भाई ये मोहब्बत है। क्या कभी शौहर को ये ख्याल नहीं आया कि मेरी बीवी बेनमाजी है, इसका बाप भी नहीं बचाएगा, इसको कब्र में कौन बचाएगा, हश्र में कौन बचाएगा। जब ऐसा ख्याल था तो क्यों नहीं हर मर्द ने अपनी बीवी से कहा तू नमाजी बन जा, तू कुरान की कारिया बन जा। हर औरत ने अपने शौहर से क्यों नहीं कहा आप भी नमाजी बन जाओ। अल्लाह की कसम दोनों मियां बीवी बैठ के एक खुफिया मीटिंग करे और ये फैसला कर ले जो हुआ सो हुआ, आज के बाद तू भी नमाजी हो जा, मैं भी नमाजी हो जाऊं, तू सज्जदा की कनीज बन जा, मैं अली का गुलाम बन जाता। बहुत
अच्छे लेकिन नहीं, ये तकरीर लोगों को अच्छी नहीं लगती है, मैं ये भी जानता हूँ। ये तकरीर अच्छी नहीं लगती है, अच्छी लगे न लगे, अच्छा तबीब जानता है कि मरीज को अगर अच्छी दवा दी जाती है वो दवा कड़वी होती है, मरीज जल्दी पीता नहीं है, मुंह टेढ़ा करता रहता है, लेकिन अगर हलक से नीचे उतार लेता है तो शिफा भी मिल जाती है। अगर इस घोट को आपने पी लिया, अमली जिंदगी में आप ले आए, तो इंशाअल्लाह याद रखिएगा मैदान महशर में सिर्फ नमाज का फैजान नहीं मिलेगा, इस नमाज की बरकत से सरकार की कुर्बत भी नसीब हो जाए इंशाअल्लाह। अब सुनिए हजरात, नमाज की लज्जत। हम लोग 2 रकात नमाज पढ़ने गए, सुनिए 2 रकात जुमा, और क्या क्या नियत करते हैं वो जाने दीजिए। अब आपने नमाज शुरू किया, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू है। हाँ, इमाम साहब ने खुतबा, इमाम साहब ने किरात किया, आपने सुन लिया, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, चलो 2 रकात मुकम्मल, ठीक है। अब दुरूद शरीफ कितने को याद है? आज के जलसा में निसार अहमद रज़वी, सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत, मेरे मुर्शिदे इजाजत, आज ही उनकी दुआ ताजा ताजा लिया हूं, हमेशा उनकी दुआएं साथ रहती हैं। अब मेरे पीर का तो फैजान हमेशा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके अलावा मेरे पीर के वसीले से तमाम औलियाए किराम का फैजान हासिल रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। गौर से सुनिएगा, मैं आप तमामी हजरात को बताऊं, दुरूद शरीफ, 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई, आप बैठ गए, कादा में बैठ गए, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तहियात। क्या पढ़ेंगे? तहियात। तशहुद उसे कहते हैं। वो कितने लोगों को याद है मैं पूछूंगा नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के आप अपने आप से तन्हाई में पूछिएगा। अभी मैं पूछूंगा तो रुसवाई होगी, अपने दिल पे हाथ रख के तन्हाई में पूछिएगा। और अगर नहीं तो अगर आप शादीशुदा हैं तो उनकी बीवियां सुन नहीं है तो उनसे मैं कह रहा हूँ अपने शौहर से पूछे कि बहुत बड़े आप कमाल के लगते हैं, तो जरा तशहुद पढ़ के सुनाइए, कितनी सुबकी होगी। आपकी बीवी से आप मुतालबा करें कि तुम्हें तहियात याद है या नहीं, जरा तुम सुना दो। इसमें 50% लोग फेलियर हो जाएंगे। नंबर 1। अब आइए, तहियात आप पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ना है? दरूद शरीफ। क्या पढ़ना है? दुरूद। और दुरूद शरीफ में भी सुन लीजिए, दुरूद लखी नहीं पढ़ सकेंगे, दुरूद माही नहीं पढ़ेंगे, दुरूद अकबर नहीं पढ़ेंगे, दुरूद गौसिया नहीं पढ़ेंगे, दुरूद अकबर नहीं पढ़ेंगे, दुरूद मुकद्दस नहीं पढ़ेंगे, दुरूद रज़विया नहीं पढ़ेंगे। नमाज में एक ही दुरूद, दुरूद इब्राहिमी, सिर्फ यही दुरूद पढ़ेंगे। और वो दुरूद कौन है ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब यहाँ पे नौजवान सोचो, कितने लोगों को ये दुरूद याद है? और अगर याद नहीं है तो तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम्हारी नमाज का हाल क्या होगा? अरे तुम सोचो, तुम्हारी क्या हैसियत है? हम दुरूद आज तक याद न कर सके। अरे सुन्नी दुरूद ना पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? ईमान वाला ना पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? नबी से मोहब्बत का दावा करने वाला ना पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? ऐ मेरे दोस्त, याद कर लो ताकि तुम्हारी नमाज, मेरी नमाज कैसी है तुम जानते हो, हम जानते हैं, लेकिन इतना ही काल है कि हमारी नमाज जैसी हो, आपकी नमाज जैसी हो। लेकिन हम लोग तो दुआ करते हैं मौला हुसैन की नमाज के सदक़े में हमारी नमाजों को कबूल फरमा। भाई गौर से सुन ले, हम और आप बस। अच्छा, अगर किरात लंबी हो गई तो भी प्रॉब्लम, ड्यूटी वाले को बहुत प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम। अगर इमाम साहब ने लंबी किरात कर दिया तो अंदर अंदर उसको खुजली होने लगती है, वो बोलता नहीं है लेकिन अपने आप से बोलचाल शुरू कर देता है। लेकिन मेरे दोस्त, नमाज क्या चीज है? जब आप नियत बांधेंगे तो इस तस्वुर के साथ मैं खुदा को देख रहा हूँ। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच सके, ये ईमान रखिए, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। हम सजदे में गए तो बेगम का ख्याल, रुकू में गए तो दुकान का ख्याल, कयाम में है तो लेन देन का ख्याल। अच्छा, जो ख्याल कभी नहीं वो नमाज में होता है कि नहीं? बोलो भाई, आप लोग भी तो नमाज पढ़ते हैं, जो ख्याल कभी नहीं नमाज में। अजीब मामला है भाई। जो बात चाबी कहाँ है, ढूंढते रह गए 2 महीने, याद नहीं। नमाज में जाइएगा, क्या है नमाज की लज्जत? ये हम लोग की नमाज है। ऐसे ही एक आदमी
पीर साहब से मुरीद हुआ और पीर साहब कहाँ चले मेरे तो बैठो ना, पेशाब शाब लगा तो चले जाओ ना, बैठो बैठो बैठो। नहीं मेरे दोस्त सुन लो, सुन लो मेरे दोस्त, अब तुम लोग जो है पेशाब लगा तो चले जाओगे, नहीं तो गुटखा गुटखा खाने मत जाओ। अब तुम लोग बाल इतना चमकाते हो मेरे सामने, जिसके सर का आधा सर का बाल गायब है, टोपी भी पहन के आया करो। कानून में मत कुछ पहनना, तौबा तौबा, कान में मत पहनना, अगर मुसलमान हो तो कान में मत पहनना। अगर कान में पहन रहे हो तो नाक में भी पहन लेना। तो बोलोगे मौलवी साहब ठीक नहीं है, तो जब नाक में ठीक नहीं है तो कान में कहाँ ठीक है? ये तेरे लिए ठीक नहीं, मेरे लिए ठीक नहीं, हमारी बहनों के लिए ठीक है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारी पहचान आईडी से, आधार कार्ड से ना हो, कपड़े से, मलबूसात से, चेहरे से पता चल जाए। चेहरा ऐसा रखो कि मरने के बाद नंगा करके तेरी पहचान न हो, मर जाओ तो चेहरा देख के दुनिया कह दे मुस्तफा का गुलाम नजर आ रहा है। सही मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? जरा समझ लो, समझ लो। सुन लो मेरा भाई, तुम लोग मेरे दोस्त हो, मैं मोहब्बत से कह रहा हूँ यार, तुम ही लोगों को तो मोर्चा संभालना है, तुम ही लोग को संभालना है। जलसे में आते हो ठीक है, टोपी पहन के आया करो, नहीं समझे? लोग कहेंगे कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहोगे देख रहे टोपी पहने हैं, वो समझ जाएगा टोपी पहन लिया है, या तो मस्जिद में जाएगा, या तो मदरसा में जाएगा, या तो जलसा में जाएगा, और टोपी नहीं पहने हुआ है और एक से एक स्टाइल बाल का है, वो जाएगा मस्जिद, लेकिन लोग सोचेंगे लग रहा चुट्टा है, कहीं और जा रहा है, इज्जत नहीं मिलेगी। तुम मेरे भाई हो, सुन लो, अब गौर से सुनो। दुरूद शरीफ याद नहीं, नौजवान मुरीद हो गया अच्छे पीर से, पीर साहब ने कहा नमाज पढ़ो, ठीक है, नमाज शुरू किया। गौर से सुन लीजिएगा, मेरा टाइम हो रहा है, मेरा नहीं, दुनिया से जाने का नहीं, यहाँ तकरीर खत्म करने का टाइम हो रहा है, ठीक है? आप लोग खुश है तो जल्दी से मैं इंतकाल कर जाऊँ आपके यहाँ से। चलो अच्छी बात, गौर से सुनिए। मुरीद नमाज शुरू किया, एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, चौथे दिन पीर साहब के पास पहुंच गया। कह दीजिए कुछ भी हो जाएगा, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल फ्रंट पे फेस टू फेस सो रहे हैं। हाँ, ड्राइवर के सामने कहीं सोया जाता है? बाजू में कोई सोता है? आप सोइए मत, वरना फतवा लग जाएगा। मजबूर होके मुझको पढ़ना पड़ता है, वरना मुझे अपनी औकात मालूम है। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। आप लोग थके हुए, आपकी आवाज लगी हुई है, तो बिल्कुल आराम कीजिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह दूंगा। तकरीर रोक रोक के, मिसरा रोक रोक के सुभान अल्लाह कहूंगा, और सवाब मैं ही लूंगा। और हश्र में अगर मुलाकात हुई तो पूछूंगा अब कहिए कैसा लग रहा है, अब कहिए। वहां जिक्र करने में बहुत आय काय कर रहे थे, तो आप लोग रिलैक्स लीजिए, मैं खुद मिसरा रोक रोक के सुभान अल्लाह कहूंगा, सवाब मैं ले लूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं तो कह रहा हूँ मेरे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और सवाब लूंगा, सवाब लूंगा। कुछ लोग बोले मैं बोलूंगा नहीं, तो मत बोलिए, मरने के बाद तो आपका एक एक अंग बोलेगा कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। सुनिए बस इतना, आप सोइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं सोइएगा नहीं, वरना हम बोलेंगे कुछ, आई समझेंगे कुछ, अकल जाके बोलेंगे कसम खुदा की बोल निसार बोल रहा था, लो फंसा दिया। इसलिए बिल्कुल तवज्जो के साथ सुन लीजिए। तो मुरीद हो गया, 4 रोज नमाज पढ़ा, 5वें रोज पहुंच गया। हुजूर, हाँ बोलो, खैरियत? हुजूर ठीक है, बोलो, बोलना चाह रहा, पीर साहब के पास नहीं बोल रहा। हुजूर अब मैं नमाज में नहीं जाऊंगा, नमाज में नहीं जाऊंगा। क्यों? बोला हुजूर जो ख्याल कभी नहीं, वो नमाज में ही आ रहा,
न कयाम की लज्जत मिली, न सजदे की लज्जत मिली, नमाज की कोई चाशनी नहीं। हुजूर जो ख्याल कभी नहीं था वही ख्याल आ जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं मैं नमाज पढ़ रहा हूं या क्या कर रहा हूं। पीर साहब थे अल्लाह वाले। ये आखिरी टाइम है इसलिए मैं आपको टच कर रहा हूँ, वरना मैं आपको छूता भी नहीं। अब मैं तकरीर करके गुजर जाता, ये सब आपका दिमाग से निकल जाता कि आपके बगैर बोले भी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अब मैं आपको शेयर, मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप शेयर हो जाए। ठीक है, इंग्लिश ठीक है क्या? ठीक है, तो आप मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह। पीर साहब भी एक से एक पीर साहब है। मैं क्या बताऊँ, आप लोग जानते हैं, बस इतना समझिए। 5 उंगली में 10 अंगूठी जो पहने वो गयो, वो पीर साहब गयो। लेडीज की तरह बाल रखे वो पीर साहब गयो। मुरीदा से पांव दबवाए वो पीर साहब गयो। ठीक है, नमाज की पाबंदी न करे वो पीर साहब गयो। ठीक है, और ढोल ताशे में घुस जाए, समझे, और उसी को असल कहे पीर साहब गयो। आप कहेंगे हजरत हम लोग क्या जाना पीर कैसा हो, ये भी तो मसला है। हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कह दीजिएगा पीर कैसा हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे, कभी पूछे, कहीं पूछे, तो कह दीजिएगा अरे पीर हो सरकार के गली शाह के जैसा हो, पीर हो तो हजरत शेर बिहार के जैसा हो, पीर हो सरकार मुजाहिदा मिल्लत के जैसा हो, पीर हो तो सरकार आला हजरत के जैसा हो, पीर हो सरकार ताजुल शरीया के जैसा हो, पीर हो सरकार गुलजारे मिल्लत के जैसा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। अब सुनिए, पीर साहब थे बाकमाल, वो जानते थे कि मुरीद की इस्लाह कैसे की जाएगी। और सब पीर साहब होते बोले निकल कम बखत, शर्म नहीं आती है, और फल हो जाता, इसलिए कि रोब भी तो जमाया जाता है। लेकिन अल्लाह वाले की शान अलग होती है। फरमाते क्या जवाब आया भाई, मैं जो गुफ्तगू किया सबको एक तरह, अब जो आ रहा है पॉइंट याद कर लीजिएगा सब लोग। तो पीर साहब फरमाते हैं खाना खाते हो? कहा जी। तो कहा तुमने खाना जो सामने रखा तो तुम्हारे खाने पे कभी मक्खी आके बैठी? यही है पॉइंट। खाना जो आप सामने रखे तो खाने पे मक्खी उड़ते उड़ते आके बैठी? कहा जी बैठी। तो तुमने खाना छोड़ दिया या खाना खा लिया? कहा खा लिया। जवाब हो गया, जवाब हो गया। धीरे से बोलना सुभान अल्लाह। अब इसको आसान कर दे रहा हूं। कहा नादान, वो मक्खी जो गिलासत पे बैठे, नजासत पे बैठे, पखाना पे बैठे, गंदी चीजों पे बैठे, मीठी चीजों पे बैठे, और वही मक्खी तेरे खाना पे बैठ गई, तुझे जरायत न हुई, तूने खाना नहीं छोड़ा, मक्खी को उड़ा दिया, मक्खी को डाल दिया और फिर खा लिया। तो जब ये खाना नहीं छोड़ा तो नमाज में अगर ऐसा वैसा ख्याल आया, क़याम क्यों छोड़ रहा है, रुकू क्यों छोड़ रहा है, सजदा क्यों छोड़ रहा है? सजदा करता जा, एक न एक सजदा शबीर का सदका मिलेगा और सजदे की लज्जत मिल जाएगी। हाय हाय हाय। अरे भाइयों, सजदे की लज्जत क्या होती है मैं आपको आखिरी बात बता दे रहा हूँ। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। दारुल हनफिया कादरिया के अराकीन को अल्लाह खूब माला माल फरमाए, मुआविनीन को अल्लाह खूब बदला दे। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जलसा कराना कमाल नहीं है, मदरसा चलाना कमाल है। मदरसे से इस्लाम के चेहरे पे रौनक है। अरे जरा लहक के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। मदरसे से मस्जिद की बहार है। मदरसा है तो मस्जिद में इमाम है, मदरसा है तो मस्जिद में मुअज्जिन है, मदरसा है तो आपके ये रहबर है, मदरसा है तो ये आपके रहनुमा है। ये मदरसे की देन है। ये आपका इमाम, ये आपका मुफ्ती साहब, ये आपके पीर साहब, ये मदरसे की देन। और मदरसे को आप हल्के में न लीजिए। अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अली रहमत फरमाते हैं दीन के तो सब खिदमत करने वाले हैं, लेकिन असल दीन के खादिम वो है जो मदरसे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कि मदरसा से टीम तैयार होती है, तराश करके गुहर बनाया जाता है, नालायक को लायक बनाया जाता है, जर्रा को आफताब बनाया जाता है, नाकिस को कामिल बनाया जाता है। जो पीछे खड़े के लायक होने के लायक न रहे उसे इमाम बना दिया जाता है। जो लोग मदरसे में इन्वॉल्व हैं,
डोनेशन देते हैं, असल भाई की वजह से कुछ इंग्लिश वर्ड्स याद आने लगे, ताउन करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, वो लोग बड़े खुशनसीब हैं। इसलिए कि आपके पास अगर घर में 5-6 लोग का परिवार है तो 3 दिन के बाद आपकी बेगम कहती है सुनिए झोला संभालिए, क्या हुआ, आलू खत्म, रिफाइन तेल खत्म, लहसुन खत्म, जितना नमक खत्म, ढेकान खत्म, ये खत्म वो खत्म। आपको सुनते ही जरा सा चेहरे पे शिकन आता है, फिर आप अपनी औकात में आते हैं, मैं तो शादी करके आया हूँ, ये सब जिम्मेदारी मेरी है, जहाँ से हो मुझको लाके देना पड़ेगा, पैसा रहे न रहे आपको लाके देना पड़ेगा, है ना, दूल्हा बन के न गए थे, चलो आप ले आए। लेकिन 30 तारीख आते आते पसीना आने लगता है, ओह क्या महंगाई है, क्या मामला है, ऐसा होता है कि नहीं बोलो भाई। लेकिन कभी मदरसे के मोहतमिम ने डंका नहीं पीटा कि महंगाई है, मदरसा कैसे चलेगा, इतने बच्चे हैं, 30 या 90 100 आदमी का खाना रोजाना बन रहा है। तो सुन लो, न सेक्रेटरी का कमाल है, न सदर का कमाल है, न अराकीन का कमाल है, मदरसा जो चल रहा है नबी के फैजान का कमाल है, अल्लाह के फजल का कमाल है। जो लोग मदरसे के ताउन करते हैं वो करते रहे ताकि एक टीम तैयार हो, ये बच्चे हश्र में आपको काम आ जाए इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह। अब आइए हजरात, सजदे की लज्जत मैं इंशाअल्लाह चलिए कभी दोबारा आऊँगा, मैं बता दूंगा। अल्लाह ताला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। बस इतना समझ लीजिए, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा। जिंदा रह के मर गया, गर्दन कटा के भी जिंदा है। जोर से मत बोलिएगा वरना मंटू साहब की मशीन फट जाएगी, तो उनकी फटेगी, आपका कलेजा क्यों फट रहा है? आवाज लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हुसैन। 11 बजे रात में आवाज बुलंद कर लेना, ये कौन कमाल है? उस वक्त तो सब लोग यहाँ तक खा के आए रहते हैं, साफ ताजा दम रहते हैं, क्या बोल रहे हैं? अब जरा कलेजे में दम है तो रात के 2 बजे के बाद बोले या हुसैन, और लहरा के या हुसैन। वो किसी और का बाप होगा जो जिंदा रह के भी 1 किलोमीटर दूर पे बेटा पुकारे तो बाप न सुने, वो मेरा हुसैन है, करबला में रह के भी अपने चाहने वालों की आवाज को सुन रहे हैं। के बोले या हुसैन, या हुसैन। हजरत नारा भी काम आएगा, किरदार हुसैन भी काम आएगा, पैगाम हुसैन भी काम आएगा। बड़े बड़े नमाजी आए, बड़े बड़े नमाजी आएंगे, लेकिन या हुसैन आपके सजदे को सलाम, आपकी शहादत को सलाम, आपके इस्तक़लाल को सलाम, आपके इस्तक़ामत को सलाम, आपके शान को सलाम, आपके सलात को सलाम, आपकी हिजरत को सलाम, आपकी रफाकत को सलाम, आपके घर के बच्चे बच्चे को सलाम। अरे बोलो सुभान अल्लाह। आपके घर के बच्चे बच्चे को सलाम, आपके एक एक अदा को सलाम, आपके हज को सलाम, आपके रोजे को सलाम, आपकी तिलावत को सलाम, आपके क़याम को सलाम, आपके रुकू को सलाम, और या हुसैन आपके सजदे को तमाम साजिदीन का सलाम। सजदा हुआ है जनाब करबला में, आपने सुना है, कभी एहसास नहीं किया है? जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, हम लोग नमाज पढ़ते रहते हैं, पेट में दर्द हुआ नमाज बंद, सर में दर्द हुआ नमाज बंद, यानी बाद में पढ़ूंगा, होता है कि नहीं भाई? और अगर पाँव की हड्डी टूट जाए तो नमाज बंद। हॉस्पिटल में चले जाए और मौलाना साहब जाए, बोले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हुआ? ऐसे हुआ वैसे हुआ, अब ठीक है? हाँ बहुत ठीक है, नमाज पढ़ रहे हैं, चेहरा उतर जाएगा। अब तक तो ठीक थे, ये क्या आपने पूछ लिया? आप अंधे हैं क्या? देखने में पाँव की हड्डी टूट गई है, अब उससे पूछिए क्या पाँव की हड्डी टूट जाएगी तो नमाज माफ नहीं? बाप मर जाएगा तो नमाज माफ नहीं? घर में किसी का लाशा हो तो नमाज माफ नहीं? लेकिन बता सकते मेरे घर में, आपके घर में किसी का इंतकाल होता है क्या, उस नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता। वो मेरा हुसैन है, भांजे की लाश, भतीजे की लाश, जानसारों की लाशें उठा रहे हैं हुसैन। पूरी दुनिया में ऐसा कलेजा वाला मुजाहिद नहीं मिलेगा
एक जवान बेटे की लाश को बाप उठाता है, कमर लगती है टूट गई। अगर एक भाई के जवान भाई के जनाजा को एक भाई उठाता है तो कहता बाजू टूट गया, वो मेरा हुसैन है। एक नहीं बेशुमार लाशों को तन्हा उठा उठा करके इकट्ठे कर रहे हैं। उसमें भतीजे की लाश है, उसमें भाई की लाश है, उसमें भांजे की लाश है, अपने जिगर के टुकड़े की लाश है। और कमाल तो ये हो गया, दुनिया वालों को बता दिया लाशों का अंबार लगा है, पानी पे पहरा लगा है, खाना खत्म हो गया है, लेकिन जुमा का दिन है, अजान का वक्त है, नमाज का वक्त है। ऐ करबला के जर्रा गवाह रहना, हुसैन ने लाशों को रहते हुए, भूख के रहते हुए, प्यास के रहते हुए गर्दन कटती रही, सजदा होता रहा। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। करबला में साफ हो गया, यजीद गर्दन बचा के मर गया, हुसैन गर्दन कटा के जिंदा। जो जैसा किया वैसा पाया। इमाम पाक ने हक के लिए गर्दन कटाया, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। और यजीदी जितने थे उसने गलत किया, वो जिंदा रह के भी मर गया। जो मर गया था वासिले जहन्नम हुआ। और आखिरी में यही फैसला हुआ, न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला हम सबों को सच्चा पक्का नमाजी बनाए। झूठ मत बोलिए, गीबत मत कीजिए, चुगलखोरी मत कीजिए, किसी से हसद मत कीजिए, कीना मत रखिए, बोझ मत रखिए, किसी की माँ बहन पे गलत नजर मत रखिए, किसी बगैर तहकीक के किसी खबर को सुनने के बाद अपनी राय कायम मत कीजिए। बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। और हमेशा एक दुआ करें, एक दुआ करें हमेशा। वो दुआ कौन सी है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोचे मैं पैसा लूंगा तब बताऊंगा? नहीं, आप सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा। ऐसे कहिएगा तो मैं कैसे बताऊंगा? आवाज खोलिए तो मैं बता दे रहा हूं। अच्छा, जो लोग चले गए हैं वो लोग आवाज सुन रहे होंगे, बोले ये क्या हुआ? बोला बे भगलोल, तुम्हारे चक्कर में मैं बर्बाद हो गया। हुसैन पाक का तो जलसा हो रहा है, करबला से फैजान आ रहा है। तुम सोच रहे थे जलसा खत्म हो गया, भगलोल तेरा दौर खत्म हो गया, हुसैनियों का दौर चालू है। जरा अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। दुआ ये है, दुआ ये है, ऐ अल्लाह, यही दुआ कीजिएगा हर घर। ऐ अल्लाह, मेरा, मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का, मेरी बच्ची का, मेरे भाइयों का, मेरे माँ बाप अगर जिंदा है तो इन लोगों का खात्मा हो तो ईमान पे हो। ये दुआ मांगिए, जिंदगी भर मुसलमान रहे, खात्मा ईमान पे न हुआ बर्बाद हो जाइएगा। और जिंदगी जैसे गुजरे खात्मा ईमान पे हो गया, कब्र में भी कामयाब, हश्र में भी कामयाब। ईमान पे खात्मा की दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें, हर आदमी दुआ करे, क्योंकि जिनका ईमान पे खात्मा होगा जन्नत उसी के नाम। जिनका ईमान पे खात्मा होगा नबी की शफात उसी के नाम। जिनका ईमान पे खात्मा होगा कब्र में वही कामयाब। ये बातें हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला हम लोग को हिदायत अता फरमाए। जो नेकी करेगा अपने भले को, जो बुराई करेगा अपने बुरे को, कोई मुसीबत आए, परेशानी आए तो ये मत कहिएगा अल्लाह की जानिब से, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता है, ठीक है? जो परेशानियां हैं वो आपके हाथों की कमाई है। इसलिए जब ये बात समझ में आ गई, जैसा करेगा वैसा पाएगा। हर गलत काम को छोड़ दीजिए और वही दुआ किया कीजिए अल्लाह से, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए और जोर से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह।
शर्माइए मत, घबराइए मत, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, आवाज खोलिए, अस्तगफिरुल्लाह, और जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बूढ़े लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बॉडी बिल्डर है, समझ गए, 18 साल 20 साल 30 साल का हेवी स्टील बॉडी रखता है, ठीक है, उन लोगों को मैं कह रहा हूँ, बाबू जरा अपने आवाज को लहराओ और खोल के पढ़ो, कोई बात नहीं है, खोल के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो प्लास्टिक का सिक्सर आप लोग को भिरा देगा तो मर जाइएगा, असली तो बाकी है मेरे भाई। आवाज खोले ना भाई, यही वो कलमा है कि अगर पढ़ते पढ़ते जिंदा रह गए तो मुसलमान कहलाइएगा, अब पढ़ते पढ़ते रूह निकल गई जन्नत के मेहमान कहलाइएगा। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, जो लोग आवाज को अभी तक चापे हुए हैं, या अल्लाह अभी तक आवाज निकाल नहीं रहे, उसके फेफड़ा को खोल दे, उसकी तिल्ली को खोल दे, उसके जिगर को, लीवर को खोल दे, उसकी नीयत को ठीक कर दे, उसके भेजा को ठीक कर दे। और अगर अभी भी आवाज़ नहीं निकलेगी तो एक और दुआ है, वो एक्स्ट्रा है, वो घर में भी बोल नहीं पाएंगे, घर में भी नहीं बोल पाएंगे, इसलिए यहीं पे आवाज़ खोल लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।